अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट बोर्डिंग एंड डे स्कूल कॉलेज ऑनलाइन सेशन। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स किए थे और फाइंड किया था स्क्वायर रूट को दो डिफरेंट मेथड से। दैट इज़, एक मेथड हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड हमारे पास है डिवीजन मेथड से। आज हम क्वेश्चन वन के टोटल 9 पार्ट्स हैं, तो तकरीबन 5 पार्ट्स मैं करूँगा और जो बाकी रिमेनिंग 4 पार्ट्स होंगे वो आप लोगों ने करने हैं। तो इन 9 पार्ट्स में एक हमारे पास जो पहले 3 हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, मींस के नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करना। सेकंड जो फेज़ है उसमें मींस 4 5 6, उसमें हमारे पास जो रैशनल नंबर हैं उनके फाइंड करना है स्क्वायर रूट्स को। और जो थर्ड पार्ट फेज़ है उसमें लास्ट फेज़ 7 8 9 क्वेश्चन जो हैं या पार्ट्स जो हैं उनमें हमने डेसिमल्स के स्क्वायर रूट को जो है ना फाइंड करना है। तो मैंने हर एक से दो दो या एक एक करवाई है, क्वेश्चन करवाए हैं और एग्जांपल्स भी हमने लास्ट लेक्चर में किए हैं। मैं दोनों मेथड से कोशिश करूंगा कि सब क्वेश्चंस को दोनों मेथड से ट्राई करूं, लेकिन डेसिमल्स वाले जो हैं वो आप एक मेथड से भी कर लें तो इनफ है। अगर आपको क्वेश्चन में सपोज कहा जाता है कि आप स्क्वायर रूट फाइंड करें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सो आप लोग फिर रिस्ट्रैक्ट होंगे कि आप मस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे। जो डिवीजन वाला मेथड होगा वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि आप डिवीजन मेथड से फाइंड करें स्क्वायर रूट को, तो फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे और इससे आपने फाइंड करना है। आपको दोनों मेथड्स जो हैं वो आने चाहिए, इसलिए मैंने दोनों मेथड से करवाए हैं। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का, क्वेश्चन वन जो है वो कह रहा है कि स्क्वायर रूट फाइंड करें। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें या डिवीजन मेथड यूज़ करें, लेकिन मैंने आपको दोनों इसलिए करवाए हैं कि आपसे कोई एग्जामिनर में एग्ज़ाम में या टेस्ट में किसी भी मेथड के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों मेथड जो हैं वो आने चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो पेपर में आ जाता है कि सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड करें, ये ना लिखा हो कि आप डिवीजन मेथड यूज़ करें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें, तो वो फिर आपकी चॉइस है कि आपको कौन से मेथड पे कितनी ज़्यादा गिरफ्त है, तो उसके मुताबिक फिर आप उसको यूज़ किया करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका 5184, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम। तो मैं दोनों मेथड से इसको फाइंड करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड करूंगा और डिवीजन मेथड से भी फाइंड करूंगा। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं कि कौन कौन से इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। लाइक 5184 इसके देखें एंड पे हमारे पास जो सबसे लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है, सो मैं डिवीजन 2 से स्टार्ट करूंगा। अगर ये इवन नंबर ना होता, मीन 0 2 4 6 8 इस तरह का कोई नंबर ना होता, तो फिर मैं 3 या 5 7 या 9 इनमें से किसी एक पे स्टार्ट करता। तो चूँकि ये इवन नंबर है तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, ये मस्ट 2 पे डिविजिबल होगा। डिवाइड कैसे करते हैं, अगर आप को सपोज यहाँ पे इस तरह समझ नहीं आती, तो आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट 5184 को 2 पे डिवाइड कर लें, वहाँ से जो आंसर आएगा वो फिर यहाँ पे आप लिख लें। फिर उसके बाद 2592 है, इसको फिर दोबारा कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, नेक्स्ट आंसर उसका यहाँ पे लिख दें। इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहते तो कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए 2 2s आर 4, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। 4 के बाद 1 रिमाइंडर हो जाता है, तो वो 1 रिमाइंडर इसके पास इस 1 के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। अभी आपने 11 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 5s आर 10, अगेन 1 रिमाइंडर, तो 5 जो है वो अपने नीचे लिख लेना है और 1 रिमाइंडर वो 8 के पास चला जाएगा, तो वो 8 से 18 हो जाएगा और 2 9s आर 18 और आपका फुल डिवाइड हो गया है और 2 2s आर 4, तो 2592 इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्वोशंट होगा, वो हमने यहाँ पे लिख देना है। अब अगर देखें इसके लास्ट में भी हमारे पास जो सबसे लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है, इट मीन्स जो 2 पे डिविजिबल है, तो मैं अगेन इसको 2 पे डिवाइड करूँगा। अब देखें 2592 है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 2 पे, तो हमारे पास क्या आता है 2592, 2 1s आर 2, अब 5 ज़ीरो हो जाएगा यहाँ से, माइनस तो ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से 5 नीचे आएगा, तो 2 2s आर 4, प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 1 रिमाइंडर, ये 19, 2 9s आर, सॉरी मैंने 2 लिखा ही नहीं है, 2 9s आर 18, तो इसको इससे सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, और ये 2 जब नीचे आएगा तो 2 6 आर 12, ये 0 हो जाएगा,
तो 1296 जो आपका क्वोशंट है वो अपने इस स्टेप में लिख देना है। इसी तरह जब मैं 1296 को डिवाइड करूँगा 2 पे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ार 12, प्लस माइनस ज़ीरो हो जाएंगे, 9 आएगा पहले, 2 4 ज़ार 8, फिर अगेन 1 प्लस माइनस 6 नीचे आएगा तो 2 8 ज़ार 16, एंड इसी तरह अब आप लिख लेंगे 648 जो यहाँ पे क्वोशंट होगा। नेक्स्ट है 648 को अगर फर्दर 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 पे इसलिए डिवाइड करते हैं कि 648 का जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है, तो फिर ये 2 पे डिविजिबल है। तो 648 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 3 ज़ार 6, प्लस माइनस ये ज़ीरो, ये 4 नीचे आएगा तो 2 2 ज़ार 4, सिंपल डिवीजन है आप लोगों को आती होगी। 4 यहाँ से 8 नीचे आएगा तो 2 4 ज़ार 8, और यहाँ से प्लस माइनस रिमाइंडर ज़ीरो, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है 324 एंड सो ऑन। आपने बाकी सारे करने हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ 81 पे, तो 81 का जो लास्ट डिजिट है 1 वो इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। सो आई अटेम्प्टेड विथ 3, तो मैंने 3 पे डिवाइड किया है। तो 81 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ तो 3 2 ज़ार 6, 8 माइनस 6 इज़ 2, 1 नीचे आ जाएगा तो 3 7 ज़ार 21। सो ये 3 पे डिवाइड होता है एंड विल राइट हेयर 27 सॉरी। तो 27 जब मैंने लिख लिया है तो 27 का जो लास्ट डिजिट है 7, दिस इज आल्सो नॉट एन इवन नंबर, सो अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन। सारा डिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगी तो ऑल दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 5184। तो ये सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब हमने पेयर्स बनाने हैं। अगर सारे पेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं इट मीन्स आपका जो इसका स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट स्फीयर है और इसका स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल है। अदरवाइज़ इसका अगर पेयर कंप्लीट नहीं होते हैं तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं हो सकता फिर। इसका एक पेयर तो 2 स्क्वायर, ये एक पेयर 2 स्क्वायर, ये एक पेयर 2 स्क्वायर, ये 3 पेयर 3 2 स्क्वायर्स, अगेन 3 का पेयर 3 स्क्वायर, 3 का पेयर 3 स्क्वायर। अब देख रहे हैं सब पे जो है वो पेयर्स हैं या सब पे स्क्वायर्स हैं, इट मीन इसका स्क्वायर रूट जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा, ये सारे स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे इस स्क्वायर रूट के साथ एंड वी विल लेफ्ट विद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार इज़ 4, 4 2 ज़ार इज़ 8, 8 3 ज़ार इज़ 24, 24 3 ज़ार इज़ 72। सो 72 इज़ ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5184। तो ये जो मेथड है ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। नेक्स्ट जो मेथड मैं करूँगा वो होगा डिवीजन मेथड। सो इसको डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, आप लिख लेते हैं 5184। तो आपने राइट साइड से पेयर बनाने हैं। तो राइट साइड से हमारे पास पेयर होगा, पहले 84 का पेयर होगा एंड देन 51 का पेयर होगा। तो मे बी जो 51 है अगर ये 3 नंबर्स होते तो एक नंबर कंप्लीट ना हो, तो एक पेयर कंप्लीट ना होता, लेकिन राइट साइड पे जो का पेयर है वो कंप्लीट होना चाहिए। लेफ़्ट पे पॉसिबल है कि पेयर कंप्लीट हो, ये भी पॉसिबल है कि पेयर कंप्लीट ना हो। तो अब हमने अगर ये 51 हमारे पास पेयर बन गया है तो मैंने इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उस नंबर ऐसा होगा कि वो सेल्फ से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सर 3 से। तो ऐसा सेल्फ नंबर लेना है आपने जिसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और वो एग्जैक्टली 51 के करीब आ जाए। तो 1 1 ज़ार इज़ 1, वो बहुत दूर है 51 से। 2 2 ज़ार इज़ 4, वो भी अगेन दूर है। इस तरह 3 3 ज़ार 9 दूर है। 6 6 ज़ार 36 थोड़ा सा करीब है, लेकिन चेक करते हैं कि आगे जो 7 है वो इसके करीब है या नहीं है। तो 7 7 इज़ ज़ार इज़ 49, तो बहुत कम डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं 8 8 ज़र करता हूँ तो 64 वैसे बड़ा हो जाता है, तो बड़ा तो हमें नहीं चाहिए, तो हमें छोटा ही चाहिए। तो हम 7 7 ज़र 49 पे जाएंगे। तो 7 7 ज़र इज़ 49, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन होगी, अगेन प्लस माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा 51 51 माइनस 49 इज़ 2। और आगे आपके पास अब डिवीजन में सिंपल एक नंबर आता है, यहाँ पे पूरा पेयर नीचे आएगा। तो 284 हमारे पास ये पूरा नंबर हो जाएगा। अब बेटा क्या करते हैं डिवीजन मेथड में, ये जो आपने जिससे डिवाइड किया होता है इसको डबल किया जाता है। तो 7 का जो डबल होता है वो 14। इसके दो तरीके हैं, या तो 7 को 7 के साथ ऐड कर दें तब भी डबल आ जाता है, या 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी इसका डबल आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन दोनों सेम चीज़ हैं यहाँ पे। अगर आप डबल करना चाहते हैं तो आप 7 को 7 से ऐड कर दें
मीन्स 7 + 7 इज़ 14। अब और अगर डबल करने के लिए आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपके पास 14 आएगा। तो इस सेंस में आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाहें या 7 को 7 से ऐड करना चाहें, अगर 6 आता है तो 6 को 6 से ऐड कर दें, 8 होता है तो 8 को मैं 8 के साथ ऐड करता, 9 होता तो 9 को 9 के साथ ऐड करता, या मल्टीप्लाई के सेंस में मैं जो भी नंबर होता उसको 2 से मल्टीप्लाई करता और इसको डबल कर देता। अब इसको आपने क्या करना है, डबल कर देना है। सो ये 7 जो डबल हो जाएगा इट विल बिकम 14। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे नंबर मैंने चूज़ करना है, तो वो नंबर इस फुल 141 या 142 जो भी होगा उसे पूरे के पूरे से मल्टीप्लाई होगा। उसको पूरे से ऐसे मल्टीप्लाई करना है ये इसको फुल डिवाइड कर दे। जब ये फुल डिवाइड नहीं करेगा तो वो स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होगा। तो अपने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको फुल डिवाइड कर दे। लाइक अगर इसको मैं प्रॉपरली करना चाहूँ 5184, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहूँ, तो राइट साइड से जो पेयर बनेंगे तो ये हमारे पास एक पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर ये होगा, तो 7 7 ज़ार इज़ 49, 51 माइनस 49 इज़ 2। अब यहाँ पे नीचे पूरा पेयर नीचे आएगा, दिस इज 84। अब इस 7 को जब मैं डबल करूँगा तो 7 का डबल होता है 14। अब बेटा अगर मैं 1 से ट्राई करता हूँ तो 141 को मैं इस 141 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 141 आएगा, जो कि क्वाइट छोटा है 284 से। अब मैं नेक्स्ट 2 पे ट्राई करूँगा तो ये हमने खुद ट्राई करने हैं, डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 ज़ार इज़ 4, 2 4 ज़ार इज़ 8 एंड 2 1 ज़ार इज़ 2। यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ज़ीरो रिमाइंडर। सो ये आपके पास जो होगा 72, ये आपका स्क्वायर रूट होगा एंड दिस इज़ द आंसर। अब जो पहले 3 पार्ट हैं वो तीनों नेचुरल नंबर के हैं। फर्स्ट पार्ट भी मैंने नेचुरल नंबर का करवा दिया है, थर्ड पार्ट भी मैं कर लूँगा। जो सेकंड पार्ट होगा वो आप लोगों ने खुद करना है। तो बेटा इसको मैंने डायरेक्ट दोनों मेथड से किया है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। फैक्टराइजेशन से ये क्वाइट टफ है, सो अगर आप इसको आप स्किप भी करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा था 2 पे डिवाइड करता, 2 पे भी डिविजिबल नहीं, 3 पे भी डिविजिबल नहीं, 4 पे भी, 5 पे भी, इससे किसी भी नंबर पे डिविजिबल नहीं है। तो इट्स क्वाइट टफ कि इसको डायरेक्ट आप 647 से डिवाइड कर दें। सो अगर आप ये स्किप भी करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर ना भी करना चाहें तो आप इसको फिर आप चेक करते हैं कि किस ये डिविजिबल होगा प्रॉपरली। सो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको अगर आप स्किप करना चाहें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में, आप स्किप कर सकते हैं। अब फिर इसको मैं आपको करवा देता हूँ डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से हमारे पास है 418609, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहला स्टेप क्या है, राइट साइड से मैंने पेयर्स बनाने हैं। फर्स्ट पेयर ये हो जाएगा, सेकंड पेयर ये हो जाएगा 86, थर्ड पेयर ये हो जाएगा। अब बेटा जो 41 है इसको ऐसे नंबर सेल्फ नंबर से मल्टीप्लाई करना है या तो 41 आ जाए या 41 के करीब आ जाए। तो 1 1 ज़र इज़ 1, क्वाइट दूर है, 2 2 ज़र इज़ 4, 41 से काफ़ी दूर है, 3 3 ज़र इज़ 9, काफ़ी दूर, 5 5 ज़र इज़ 25, करीब है लेकिन फिर भी दूर है, 6 6 ज़र 36, ये तकरीबन करीब है। लेकिन अगर मैं 7 7 ज़र करता हूँ तो 49 और 49 से ग्रेटर हो जाएगा, मुझे इससे ग्रेटर नहीं चाहिए, तो 6 6 ज़र इज़ 36, ये सूटेबल है। तो 41 माइनस 36 इज़ 5। अब बेटा ये जो पूरा पेयर है ये पूरा पेयर नीचे आएगा, दैट इज़ 586। अब क्या होगा, ये जो 6 है इसको डबल कर लेंगे। 6 को डबल करने के दो तरीके हैं, या तो 6 + 6 कर दें तब भी 12 आएगा, या 6 × 2 कर दें तब भी 12 आएगा, दोनों तरीके सही हैं। ये हो जाएगा 12। अब मैंने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है बेटा जो जो नंबर मल्टीप्लाई करूँगा या डिवाइड करूँगा तो वो इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। तो मैं पहले ट्राई करता हूँ, 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी हमें नहीं पता कि हमने 4 लिखना है, 3 लिखना है, 2 लिखना है, तो हम स्टार्ट 1 से ही करेंगे। लाइक अगर मैं 1 से करता हूँ तो 121, ये पूरा 121 हो जाएगा। 121 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये आ जाएगा 121, जिस क्वाइट दूर है 586 से। अब हम 2 ट्राई करते हैं, तो अब ये 2 जो है ये पूरे 122 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, अभी भी ये इससे करीब हो गया लेकिन फिर भी काफ़ी दूर है। तो अब हम नेक्स्ट 3 पे ट्राई करते हैं कि 3 से क्या आता है। तो 3 से जब मैं ट्राई करूँगा तो 3 3 ज़ार इज़ 9, अब ये 3 जो है ये पूरे 123 के साथ मल्टीप्लाई होगा।
3 3 ज़र इज़ 9, 3 2 ज़र इज़ 6 एंड 3 1 ज़र इज़ 3। करीब हो रहा है, लेकिन अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं कि क्या वो भी सही होगा या नहीं होगा। तो 4 से जब मैं ट्राई करूँगा तो ये हो जाएगा, अब ये 4 इस पूरे 124 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 4 ज़र इज़ 16, 4 2 ज़र 8, तो 1 रिमाइंडर ये 9 हो जाएगा, और 4 1 ज़र इज़ 4, तो ये क्वाइट करीब है 586 के। लेकिन अगर मैं इस 4 की जगह पे 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये भी 4 से 25 हो जाएगा, मींस 125 हो जाएगा। और 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 625, और 625 फिर 586 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 4 जो है वो मोस्ट सूटेबल है। हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 496। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 6 इज़ 0, 8 माइनस 9 नहीं होता तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से एक बारो करेंगे, 18 माइनस 9 इज़ 9, और 4 माइनस 4 इज़ 0। अब इस पूरे पेयर को नीचे लाना है, दिस इज़ 0 9। अब बेटा इसमें जो हमारे पास 12 है ये ऑलरेडी डबल हो चुका है, तो ये 12 एज इट इज़ आएगा। अब ये जो 4 है ये आपके पास न्यू एंट्री थी, इसको डबल करना है। 4 को डबल करने के क्या तरीके हैं, या तो 4 को 4 के साथ ऐड कर दें तब भी 8 आएगा, या 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 128। अब मैंने ट्राई करना है 1 से स्टार्ट करेंगे तो 128, ये हो जाएगा 1281। तो ये 1281 जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1281, ये 9000 और ये 1000 काफ़ी दूर है। इस तरह मैं ये सारे ट्राई करते करते जब 7 पे पहुँचूँगा तो ये हो जाएगा 7 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 अब इस 1287 सबसे मल्टीप्लाई होगा, और इससे एग्जैक्ट यही नंबर आ जाएगा, लाइक 7 7 ज़र 49, 4 कैरी हो जाएगा, 7 8 ज़र 56, 56 प्लस दिस 4 इज़ 60, अगेन 6 कैरी हो जाएगा, 7 2 ज़र 14, 14 प्लस 6 इज़ 20, अगेन 2 कैरी हो जाएगा, और 7 1 ज़र 7, 7 प्लस 2 इज़ 9। ये इसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया है, एंड दिस इज़ योर स्क्वायर रूट। तो ये बेटा मेथड है हमारे पास, डिवीजन मेथड है, थोड़ा सा टफ है या थोड़ा सा न्यू है आप लोगों के लिए, इसको आप थोड़ा सा सीखेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आप फिज़िकल जब आप आएंगे तो उसको दोबारा स्टडी कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको यहाँ से ही सीखें, क्योंकि जब हम फिज़िकल आप लोग आएंगे तो हम चैप्टर 3 को भी कवर कर चुके होंगे। तो अगर आपको समझ नहीं भी आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, गाइड भी दोबारा करेंगे। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फ़िज़िकल आना चाहता है स्कूल फॉर 10-20 मिनट्स के लिए और इसको सीखना चाहता है, तब भी हम उसको सिखा देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वन है जो 4 5 6 हैं, ये हमारे पास फ्रैक्शन नंबर्स हैं। तो फ्रैक्शन नंबर्स के दोनों तरीके से मैंने करवाया है। एक इसका मेथड ये है कि आप 144 का अलग फैक्टराइजेशन कर लें लाइक दिस, और 256 की अलग कर लें, एंड देन स्क्वायर रूट लेने के बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई 3/4 तो इसका आंसर हो जाएगा। अब बेटा ये मैंने किया कैसे है, अब अगर देखें तो 144 जो है इसके लास्ट पे 4 है और 4 इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 144 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 7 ज़ार 14, और 14 माइनस 14 इज़ 0, तो ये 4 नीचे आएगा, 2 2 ज़ार 4, और 4 माइनस 4 इज़ 0। सो 72 हमारे पास क्वोशंट है, यहाँ पे 72 लिख देंगे। अगेन 72 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 36। अगेन 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे विल गेट 18, 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9। अब 9 जो है वो ऑड है तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो 3 पे ट्राई करते हैं। यस 3 3 ज़र इज़ 9, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर किसके 144 के, और सिमिलरली ये फैक्टर्स होंगे 256 के, ये फैक्टर्स 256 के। अब पेयर्स बनाने की बारी है, यहाँ से एक पेयर बनेगा तो 2 स्क्वेयर, यहाँ से एक पेयर बनेगा तो अगेन 2 स्क्वेयर, यहाँ से 3 का पेयर बनेगा तो 3 स्क्वेयर। सारे पेयर्स बन गए हैं, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ से एक 2 का स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास 4 1 2 3 4 पेयर्स बनते हैं 2 के, तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। अब जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट से क्या होगा, ये स्क्वेयर्स सारे स्क्वेयर्स कैंसिल हो जाएंगे इस स्क्वायर रूट से, एंड वी विल लेफ्ट विद 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 न्यूमरेटर में, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लें
तो 2 2s are is 4 and 4 3s are is 12, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो 12/16 आ जाएगा। अब 12 और 16 दोनों जो हैं वो 4 पे डिवाइड हो सकते हैं, दोनों 4 के टेबल में आते हैं। तो 4 3s are is 12 और 4 4s are is 16, तो 3/4 हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब अगर इसको मैं डिवीजन मेथड से करना चाहता हूँ बेटा, तो 144 को जब डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो राइट साइड से हमने पेयर बनाने हैं, 44 का पेयर हो जाएगा और 1 जो है ये सिंगल रह जाएगा। अब बेटा मैंने इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वहाँ से या तो 1 आ जाए या 1 के बिल्कुल करीब नंबर आ जाए। तो हम 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बेटा यहाँ पे जो आप नंबर लिखेंगे ये सेल्फ से मल्टीप्लाई करना मस्ट है। अगर आप सेल्फ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है, वो जो प्रोसीजर है डिवीजन मेथड से फाइंड करने का स्क्वायर रूट, वो गलत हो जाएगा। तो इसकी सेल्फ मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी है, ये इसका फर्स्ट मेजर स्टेप है। तो 1 1 ज़र इज़ 1, 1 प्लस माइनस 1 इज़ योर 0। अब जब नीचे आएगा तो पूरा पेयर नीचे आएगा, दैट इज़ 44। अब इस 1 को डबल करेंगे तो 1 को 1 के साथ ऐड कर दूं या 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों से 2 आ जाएगा। तो डबल करने के बाद ये 2 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा। अब ये 1 इस पूरे 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 21 1 ज़ा 21, इससे क्वाइट छोटा है। तो मैं 2 पे ट्राई करता हूँ, सॉरी सारा चला गया। स्पेयर इज 1 1 1 ज़र इज़ 1 प्लस माइनस 0 0 44 2। अब 2 पे ट्राई करते हैं तो 2 2 ज़र इज़ 4 एंड 2 2 ज़र इज़ 4, तो ये सारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। सो आपके पास जो क्वोशंट हो जाएगा 12, दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144। अगेन 256 को मैंने फाइंड करना है, स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। राइट साइड से पेयर बनाने हैं, ये पेयर हो जाएगा और 2 जो है वो सिंगल रह जाएगा। अब मैंने ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है जिससे या तो 2 आ जाए या 2 से छोटा कोई नंबर आ जाए। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 1 ज़र इज़ 1, 1 2 से छोटा है और क्वाइट नज़दीक भी है। लेकिन अगर मैं 2 ट्राई करता हूँ तो 2 2 ज़र 4 हो जाएगा और 4 जो है वो फिर 2 से ग्रेटर हो जाएगा। तो 1 से जो है वो सूटेबल है। तो 1 1 ज़र इज़ 1, 2 माइनस 1 इज़ यूर 1। अब पूरा पेयर नीचे आएगा, दिस विल बी 146 156 रादर। 1 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब अगर मैं 1 से ट्राई करता हूँ तो 1 इस पूरे 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 21 आएगा। 21 बहुत छोटा है 156 से। सो मैं 2 से ट्राई कर लेता हूँ। तो अगेन जब 2 से ट्राई करते हैं तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे 22 के साथ, यहाँ से आएगा 44। 44 भी क्वाइट छोटा है। इस तरह मल्टीप्लाई करते करते जब मैं 6 पे पहुँचूँगा अब ये 6 26 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 6 ज़ार इज़ 36, 3 कैरी, 6 2 ज़ार इज़ 12, 12 प्लस 3 इज़ 15। ये पूरा इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। इट मीन्स 16 इज़ योर स्क्वायर रूट ऑफ 256। सो स्क्वायर रूट ऑफ 144 डिवाइड बाई 256 इज़ 12 एंड 16, और इसको कैंसिल करके मीन्स 12 16 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो हमारे पास 3/4 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बेटा इसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन से हमने पहले सिंपल फ्रैक्शन में जाना है एंड देन इसको फिर सेम प्रोसीजर से फाइंड करना है। तो इसका सिंपल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि कैसे जाते हैं, ये 81 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 81, और देन ऐड करेंगे इस 19 को जो यहाँ से प्रोडक्ट से जो रिज़ल्ट आएगा। सो 81 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से 81 आ जाएगा। उसके बाद अपने इसके आंसर को ऐड करना है ऊपर जो न्यूमरेटर गिवन है, दैट इज़ 19। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 81 प्लस 19 इज़ योर 100। ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 81। तो आपने बेसिकली 100 बाई 81 का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। दोनों मेथड से फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन से भी करेंगे और डिवीजन से भी करेंगे। फैक्टराइजेशन से ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 2 5 5 और 81 के हो जाएंगे 3 3 3 एंड 3। तो 2 2 भी एक पेयर, 5 5 भी एक पेयर, तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का एक पेयर, 3 का दूसरा पेयर, तो 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब जब मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूँगा तो ये सारे स्क्वायर्स कैंसल आउट हो जाएंगे स्क्वायर रूट के साथ, एंड वी विल लेफ्ट विद न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 5 ज़ार इज़ 10, 3 3 3 इज़ 9। 10 और 9 दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, या ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 10 और 9 दोनों आते हों।
सो ये इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट बेटा इसको जब मैं डिवीजन मेथड से करूँगा तो 100 जो है इस साइड से हमने पेयर बनाने हैं, तो 0 0 का पेयर हो जाएगा और 1 का पेयर हो जाएगा। सो 1 1 ज़ार इज़ 1, 1 प्लस माइनस इज़ 0। अब 0 अगर नीचे आएंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे। सो एक 0 ऊपर और एक 0 नीचे, तो यहाँ से हो जाएगा, जब पेयर को नीचे लेकर जाते हैं तो 0। सो 10 जो है वो इसका क्या है, स्क्वायर रूट है, या 10 10 ज़ार इज़ 100, तो इसको स्क्वायर रूट फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। लाइक नेक्स्ट वन है 81, एक ही पेयर है। अब हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। सो 1 1 ज़ार इज़ 1, 2 2 ज़ार इज़ 4, 3 3 ज़ार इज़ 9। सो 9 का जो है हमारे पास 9 9 ज़ार इज़ 81, तो ये इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। सो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 9 है। सो 10 बाई 9 इज़ योर स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाई 81। लास्ट पार्ट है हमारे पास 6.25। इसको बेटा जो 6.25 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर हम पॉइंट को रिमूव करते हैं तो पॉइंट के नीचे 1 लिखा जाता है, और इस पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होते हैं हर डिजिट के लिए 0 लिखा जाता है। अब पॉइंट के बाद 2 है तो 2 के नीचे 0, 5 है तो उसके नीचे भी 0, तो ये हो जाएगा 625/100। तो 625/100 ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर से फ्रैक्शनल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको डेसिमल में ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो डेसिमल में अगर आप सिर्फ इसको इस तरह कन्वर्ट नहीं करते, अगर मैं कन्वर्ट ना करूँ तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर कन्वर्ट कर लेता हूँ तो 625 की अलग फैक्टराइजेशन करूँगा, 100 की अलग करूँगा, देन इट्स पॉसिबल कि मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँ। लेकिन अगर इसको आप कन्वर्ट नहीं करते हैं, 6.25 में ही रखते हैं, तब इसकी फिर जो फैक्टराइजेशन होगी वो नॉट पॉसिबल होगी। तो उससे आप सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ और ये कन्वर्ट हो जाता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो ऐसी होगी जिस तरह हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में ट्राई की है। अगर मैं इसको कन्वर्ट ना करूं और डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूं तो कैसे फाइंड करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है। 6.25 पेयर बनाएंगे तो राइट साइड से 25 का पेयर, और ये 6 से अलोन रह जाएगा। अब अगर मैं 1 1 से ट्राई करता हूँ तो 1 1 ज़ार इज़ 1, 6 से काफ़ी छोटा है। 2 से ट्राई करते हैं तो 2 ज़ार 4, काफ़ी नज़दीक है। लेकिन अगर 3 से करता हूँ तो 3 ज़ार इज़ 9, तो वो बड़ा हो जाएगा। सो 2 2 इज़ 4 इज़ क्वाइट करीब जो है वो नंबर है। तो 2 ज़ार इज़ 4 एंड 6 माइनस 4 इज़ 2। अब बेटा क्या होगा, ये पूरा पेयर नीचे आएगा 2.25, और ये 2 जो है यहाँ पे ये डबल हो जाएगा। अब मैंने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये 0.25 आ जाए। लाइक अगर मैं 0.1 ट्राई करता हूँ तो ये यहाँ पे भी हो जाएगा 0.1। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4.1, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल 1 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉरी आएगा 1 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 4.1 से, तो ये हो जाएगा 4.1, नहीं सॉरी ये आएगा 4.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब ये 0.1 है बेसिकली। 1 1 ज़ार इज़ 1, 1 4 ज़ार इज़ 4, तो यहाँ से 1 2 के बाद पॉइंट है तो ये 0.41 आ जाएगा। 0.41 इज़ क्वाइट दूर है 2.25 से। इस तरह फिर अगर मैं 2 से ट्राई करूँ, 2 से ट्राई कर लेते हैं, तो 4.2 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 0.2 से 2 से, तो 2 2 ज़ार इज़ 4, 2 4 ज़ार इज़ 8, 2 0 ज़ार इज़ 0। तो अगेन 1 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.84, 0.84 भी इससे काफ़ी दूर है। अब अगर बेटा मैं इसको डायरेक्ट 5 से ट्राई कर लेता हूँ, आपने सारे चेक करने हैं नंबर बाय नंबर, तो 5 से ट्राई करेंगे तो 4.5 को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.5 से, तो 5 5 ज़ार इज़ 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ार इज़ 20, 20 प्लस 2 इज़ 22। तो 1 2 के बाद पॉइंट है तो 1 2 के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो 2.25, तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा 2.25। तो आपने बेसिकली इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.5 यहाँ भी लिखा जाएगा और 0.5 भी यहाँ भी लिखा जाएगा, तो यू विल गेट 2.25 प्लस माइनस 0। सो 2.5 इज़ यूर बेसिकली स्क्वेयर रूट ऑफ 6.25।
बेटा ये मेथड है हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने के। मैंने दोनों मेथड से सारे क्वेश्चन किए हैं। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी अपने दोनों मेथड से करने हैं, ताकि आपको दोनों मेथड जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और अगर पेपर में किसी भी मेथड से आपको कहने का कहा जाए तो आप फिर आप वो कर सकेंगे। कि अगर पेपर में ये नहीं कहा जाता कि आपने फलाने मेथड से करना है, तो देन दिस विल बी योर चॉइस कि आप इसको किस मेथड से करना चाहेंगे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर समझ नहीं आई है तो मैंने आपको दो सोल्यूशन बताए हैं। या तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप 10-15 मिनट के लिए आप स्कूल आके, क्योंकि मैं स्कूल में ही होता हूँ, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो आपको दोबारा स्कूल में भी फिज़िकली भी समझा सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।